नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण से कहानी का छोटा रूप लेकर, जिसे कहते हैं लघु कथा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए लघु कथा की कुछ उदाहरणों से लघु कथा लेखन को लिखना जानेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे लघु कथा लेखन। लघु कथा कहानी का ही छोटा रूप है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा दो शब्दों को मिलाकर हुआ है। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, अर्थात लघुता का ही इसकी मुख्य पहचान है। कहानी में कई घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन लघु कथा में एक ही घटना का वर्णन होता है। प्रत्येक शब्द व पंक्ति का महत्व होता है। पूरी घटना शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहली पंक्ति से ही जिज्ञासा का भाव जागृत हो जाता है। लघु कथा के तत्व। कहानी की भांति लघु कथा में भी सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। सर्वप्रथम है शीर्षक। लघु कथा का एक शीर्षक होता है। कथानक। कथानक पर ही लघु कथा की सफलता निर्भर करती है। आरंभ एवं अंत। लघु कथा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका आरंभ एवं अंत होता है। उद्देश्य। लघु कथा में उद्देश्य होता है वातावरण, समय। लघु कथा में समय, स्थान, वातावरण का वर्णन होता है। लघु कथा लेखन के लिए आवश्यक बिंदु। आकार में लघु और कथा तत्वों से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। दूसरा देखें, लघु कथा में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। तीसरा है शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। चतुर्थ देखें, लघु कथा का आरंभ जिज्ञासु एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पांचवा है शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। सारांश यह है कि लघु कथा कहाँ लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों से लघु कथा लेखन को समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण देखिए क्या है। यदि मैं समाचार पत्र होता या होती। विद्यालय में कक्षा 10वीं की प्रतियोगिता में कमला अपने विचार रखती हुई कह रही थी, यदि मैं समाचार पत्र होती तो खुद के लिए पेड़ों के अस्तित्व को दांव पर नहीं लगने देती। मेरे पन्ने मेहंदी पत्रों के बने होते, जिससे मुझे बांटने वाले हाथ भी खुशबू से भर भर उठते। मेरे द्वारा फैलाए जाने वाले समाचार भी सुगंधी की तरह फैलते, आनंददायक और प्रेरक, जिसे पढ़कर लोग दुनिया की सुंदरता पर मोहित होते और इसकी बेहतरी के लिए अच्छे कार्य करते। साहित्य, संगीत और कलाओं के प्रति रुझान बढ़ता, जिससे प्रकृति और जीवन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती जाती। मैं समाचार पत्र होती तो हर घर में बच्चे बड़े, स्त्री पुरुष सभी रोजाना खुशी खुशी मेरा स्वागत करने को उत्सुक रहते। कमला के विचार सुनती हुई मैं सोचने लगी, हाँ, समाचार पत्र को ऐसा ही तो होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी उदाहरण देखें क्या है। शीर्षक पिता का प्रेम।
एक बार एक पुत्र अपने पिता से रूठकर घर छोड़कर चला गया। इधर उधर भटकते कई साल बीत गए। एक दिन वह बीमार पड़ गया। अपनी झोंपड़ी में अकेले पड़े उसे अपने पिता के प्रेम की याद आई। जब कभी वह बीमार पड़ता, उसके पिता कैसे उसकी देखभाल में लग जाते और उनका निस्वार्थ प्रेम पाकर स्वयं ही शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाता था। उसे अपनी गलती का बोध हुआ और अंधेरी रात में ही अपने घर के लिए चल पड़ा। घर के नज़दीक पहुंचने पर उसने आधी रात के समय भी घर का दरवाज़ा खुला देखा। अनहोनी के डर से वह तुरंत भागकर अंदर गया तो देखा कि आंगन में उसके पिता लेटे हुए हैं। उसे देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। पुत्र की आंखें छलक आई। उसने पिता से पूछा, यह घर का दरवाज़ा खुला है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊँगा? पिता ने कहा, अरे पगले, यह दरवाज़ा उस दिन से बंद ही नहीं हुआ जिस दिन से तू गया है। मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद देखकर तू वापस लौट जाए। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरे द्वारा बताई जानकारी से परीक्षाओं में लाभ होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तथा लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ आप टेलीग्राम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।